अगर ऐसे एसएचओ को सस्पेंड ना किया जाए, सिर्फ उनकी 8-9 महीने की सैलरी रोक दिया जाए, उसके बाद काम करवाया जाए, क्योंकि हम भी बिना सैलरी के काम करते हैं। हमको शासन प्रशासन हमें सैलरी देने नहीं आती है, हम पत्रकारों को, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, वैसे हम कप्तान साहब से कहेंगे कि आपके पास पावर है। झगड़ा हो जाए, कोई बात है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में आपकी पुलिस आ जाती है। लेकिन यहाँ एक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कार्यक्रम है और आप यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसकी जो ये आवाज हम लोग हमारे संगठन द्वारा उठाया जाएगा, सीओ से भी इसकी बात की जानकारी ली जाएगी। हम नहीं कुछ हम कर पा रहे हैं तो देश की जनता चाहे एक इसके माध्यम से, हमारे पत्रकार परिषद के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आपके सम्मान कर रहे हैं। सम्मान ये वो सूचना वहाँ तक पहुँचे। राघवेंद्र दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। जड़वा पार में आप कार्यक्रम के संयोजक हैं, क्या कहना चाहते हैं शौर्य यात्रा के बारे में? जैसे तिवारी जी बताए हैं, हम लोग वीर सपूतों के सम्मान में ये रखा गया है कि हमारा जो भी सहयोग है, यहाँ तक सहयोग संरक्षक करता है। ऐसे में समाज के जो भी वंचित, शोषित एवं अन्य वर्ग के लोग हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, ऐसे में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद उन सभी लोगों के मध्य जाती है और उन सभी लोगों को आप दोस्तों, आपको हम बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला थाना अंतर्गत आने वाला डड़वा पार में है और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य एवं पराक्रम पद यात्रा का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि डड़वा पार वृद्धाश्रम से लेकर चौराहे तक पद यात्रा किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के सभी साथी एवं पदाधिकारी गढ़ पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है जानने का प्रयास। देश में और अन्य पूरे देश में यह जो शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? पहलगाम में जो हुआ था हमला आतंकियों में द्वारा, और उस हमले के जवाब में भारत ने जो उत्तर दिया, भारत के सैनिकों ने जो उत्तर दिया, वो उसके निमित्त हम लोगों के क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक निर्देशन में कि सभी लोग हर शहीदों के आज़ाद हिंद फौज यानी जो भी जिनकी मूर्ति लगी है वहाँ पहुंचकर शौर्य यात्रा निकालेंगे और वहाँ जाके माल्यार्पण करेंगे और उस जवानों को सम्मान देंगे जिनके निमित्त हम आज सकुशल पड़े हुए हैं। जो लोग बॉर्डर पर रखवारी कर रहे हैं, आज वो नहीं होते तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहते। उस निमित्त ये यात्रा निकाला गया है और हम लोग आज आकर के यहाँ के गोला क्षेत्र के ही वो डड़वा पार चौराहे पर स्थित जगेलू प्रसाद की मूर्ति जो लगी हुई है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, उनके यहाँ आकर के हम लोग माल्यार्पण किए हैं और ये सम्मान के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया था, उसको हम लोग पूरा किया। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद पत्रकार हितों की बात करता है, यह जो आपकी शौर्य यात्रा है, यह क्या इसमें शामिल किया जाए पत्रकार हितों से या फिर अदर है? नहीं, ये पत्रकार हितों से भी शामिल किया जाए। पत्रकार भी तो समाज का एक कार्यकर्ता है, समाज को दिशा दशा देता है और ये लोग भी देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए लड़ाई लड़े आज़ाद दिलाने के लिए, इस नाते ये दोनों एक ही में समाहित किया जाए। अध्यक्ष जी, आप बताएं कि इसका क्या असर पड़ेगा आम जनता या यह आपके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि कम से कम एक इसी रूप से हम अपने देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं। वो कम से कम नहीं कुछ हम कर पा रहे हैं तो देश की जनता चाहे एक इसके माध्यम से, हमारे पत्रकार परिषद के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आपके सम्मान कर रहे हैं। सम्मान ये वो सूचना वहाँ तक पहुँचे कम से कम कि भाई देश के लोग भी उनकी परवाह करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सारा उद्देश्य यही है। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये हमारे क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के आदर्श हैं।
और उसी आदर्श को मानते हुए हमारा संगठन जो है उन्हीं के उद्देश्यों के ऊपर चल रहा है। सही पूछिए तो हमारे आदर्श पुरुष वही हैं, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राघवेंद्र दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। गढ़वा पार में आप कार्यक्रम के संयोजक हैं, क्या कहना चाहते हैं शौर्य यात्रा के बारे में? जैसे तिवारी जी बताए हैं, हम लोग वीर सपूतों के सम्मान में ये रखा गया है कि हमारा जो भी सहयोग है यहाँ तक सहयोग पहुँचे। आपके जो स्थानीय सामाजिक लोग हैं या नागरिक हैं यहाँ के लोग, किस तरह का सहयोग प्राप्त हुआ लोकल लोगों से? नहीं, पूरा सहयोग मिला है। हाँ, जितना है संभव सब पूरा सहयोग मिला है। सारे लोग सहयोगात्मक भाव रखे हैं। शौर्य यात्रा के बारे में आप कुछ अपना विचार रखिए मामले में। यह देश के वीर सपूतों के लिए है, जो जिनके बदौलत हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं और हमारे देश के बहादुर जवान जो हैं हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। उनके शौर्य के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और उनके सम्मान में यह यात्रा निकाली गई है। क्या यह शौर्य यात्रा राजनीति से भी प्रभावित कहीं होती है या नहीं? नहीं, राजनीति से प्रभावित नहीं होती है। हम लोगों की शौर्य यात्रा जो उद्देश्य और जवानों के प्रति है, जवान, किसान और नौजवान। आपका परिचय सर? शिव कुमार त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष बांसगांव। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिला महासचिव गोरखपुर पद पर हूँ। आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य रहा कि भारत के सभी वर्गों को एक साथ लेकर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित कराने वाली भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के इस रैली के द्वारा समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद चूंकि जो भारत में व्याप्त वैचारिकी प्रदूषण का समापन करने के लिए क्रांतिकारी पत्रकार परिषद हमेशा मैदान में रहा है और क्रांतिकारी पत्रकार परिषद समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। पत्रकारों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पत्रकार चूंकि समाज के हितों का संरक्षक करता है, ऐसे में समाज के जो भी वंचित, शोषित एवं अन्य वर्ग के लोग हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, ऐसे में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद उन सभी लोगों के मध्य जाती है और उन सभी लोगों को आपस में जोड़ते हुए भाईचारा के साथ एकता, अखंडता, संप्रभुता सुनिश्चित कराने वाली समाज को जन्म देने के लिए कृत संकल्पित रहती है। यही क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का परम उद्देश्य है। पत्रकारों के लिए क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का क्या उद्देश्य है? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का उद्देश्य यह है कि जो भारत में एक समाज में सभी वर्गों को जोड़ने के लिए क्रांति लाना है और सभी पत्रकारों के लिए भी पत्रकारों को भी यह संदेश देती है क्रांतिकारी पत्रकार परिषद कि आप जाति, धर्म और अन्य संप्रदाय ताकतों से ऊपर उठ करके राष्ट्र हितों के लिए सर्वोपरि अपना ध्यान रखें। आपका संगठन पत्रकारों के लिए क्या करेगा? हमारा संगठन पत्रकारों के लिए कृत संकल्पित है, जो समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने के लिए जो भी हमारे सिपाही अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ख्याति अर्जित कर रहे हैं, यह पत्रकार हितों के संरक्षण के लिए क्रांतिकारी पत्रकार परिषद सदैव उनका ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ओझा, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद से मंडल अध्यक्ष गोरखपुर। आपका संगठन आम जनता को शौर्य यात्रा के सीधे कैसे रूबरू करा सकेगा कि आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं सुनील जी कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद द्वारा खाली गोला में ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे भारत में जहां जहां संगठन है वहां जो है वीर सपूतों के लिए शौर्य यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि राघवेंद्र द्विवेदी जी के देखरेख में जो है संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, जो है भगेलू प्रसाद गौड़ जी को माल्यार्पण भी किया, कार्यक्रम भी अच्छा रहा। लेकिन मैं यहाँ असंतुष्ट भी हूँ। गोला यस्सो को जो है, आप लोग बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिए कि गोला यस्सो को कई बार जो है जिला महासचिव द्वारा भी सूचना दिया गया। हमने भी फोन किया और गोला यस्सो ने कहा कि जो है हमारे 2 दरोगा या सिपाही कोई ना कोई पहुंच रहा है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो है यहाँ कार्यक्रम था, माल्यार्पण किया जा रहा था, लेकिन अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। प्रशासन से इस बात को लेकर के हम लोग बड़े रुष्ट हैं और अभी हम मिलेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। हम अकेले खुद जाकर के मिलेंगे गोला यस्सो से और ये पूछेंगे कि जो देश का वीर सपूत
देश में जो है रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे तैनात है, जिसके चलते हम लोग जो है यहाँ सुकून की नींद ले रहे हैं और आप उसके कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, ये क्या बात है? अभी कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात है तो आप तुरंत पहुँच जाते हैं, 5 मिनट में आपकी पुलिस आ जाती है। लेकिन यहाँ एक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कार्यक्रम है और आप यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसकी जो ये आवाज़ हम लोग हमारे संगठन द्वारा उठाया जाएगा, सीओ से भी इसकी बात की जानकारी ली जाएगी, एसएसपी से भी जानकारी ली जाएगी कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आपके सटे बहुत होगा तो डड़वा पर और गोला की दूरी 5 किलोमीटर होगी, लेकिन आपका कोई भी सिपाही अभी तक आ नहीं पाया। क्या बहुत ज़्यादा तो समय लगेगा नहीं, 10 से 15 मिनट हमारा अनुमान है, तो इस बात का हमें बहुत कष्ट है। यशो की कार्यप्रणाली को किस नजरिए से देख रहे हैं? यशो की कार्यप्रणाली को हम बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं कि यशो का कोई जो है अपने सिपाहियों के ऊपर या थाने के ऊपर कोई दबाव नहीं है। वीर शहीदों का अपमान की वीर शहीदों का अपमान भी हो रहा है। यशो जो है चला नहीं पा रहे हैं, थाना नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम आप बता दिए होते, कहीं बिजी रहते आप तो दूसरी बात होती कि चलिए भाई आप कहीं हैं, आप कह रहे हैं हमारा सिपाही पहुंच रहा है, हमारा दरोगा पहुंच रहा है और यहाँ कोई नहीं है, एक होमगार्ड तक नहीं आप भेज पाए, एक चौकीदार तक नहीं भेज पाए। आप क्या देख रहे हैं? यशो से हमने खुद फोन किया है, अभी जस्ट हमारी 10-15 मिनट पहले बात हुई है। हमारे जिला महासचिव ने लिखित भी दिया था, कल रात में भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ जो कल रात में भी जो है अवगत करा दिए थे हमारे जिला महासचिव। एसएसपी महोदय को कुछ कहना चाहेंगे आप? एसएसपी महोदय से हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी को चार्ज नहीं देना चाहिए, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के यहाँ कार्यक्रम था और अभी तक वो स्टाफ नहीं भेज पाए। और इस पे एसएसपी महोदय संज्ञान में लें, इस बात को संज्ञान में लें और तत्काल प्रभाव से उन्हें जो है इसका दंडात्मक कार्रवाई तो करना चाहिए। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं क्रांतिकारी पत्रकार तहसील महासचिव हूँ और आप पत्रकार को नमस्कार, स्वागत वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम को लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी तक तो जितने भी हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए पत्रकार हैं, हमारे अध्यक्ष से लेकर के महासचिव से लेकर के सभी लोग बता दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कहना चाहेंगे कि शौर्य रैली में यहाँ पे जो अभी बताया जा रहा है कि एसएचओ गोला नहीं आए, तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पत्रकार को चौथा स्तंभ माना गया है। झगड़ा लड़ाई में भी एसएचओ मौके पे नहीं पहुँचते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं जाती है, हम पत्रकार मौके पे जाते हैं और हमारे माध्यम से चाहे वो सीओ हो, एसएसपी हो, एडीजी हो, डीजी हो, जो भी हो, ठीक है, डीएसपी हो, डीसीपी हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, हमारे माध्यम से जाते हैं। हमें पत्रकार चौथा स्तंभ माना गया है और हमारी सूचना पे प्रशासन तक झांक तक नहीं की। मैं ये बताना चाहूँगी कि किस मुंह से वो प्रशासन फिर पत्रकारों के माध्यम से अपने आप को बचाने का कार्य करेगा। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है प्रशासन। अगर ऐसे एसएचओ को सस्पेंड न किया जाए, सिर्फ उनकी 8-9 महीने की सैलरी रोक दिया जाए, उसके बाद काम करवाया जाए, क्योंकि हम भी बिना सैलरी के काम करते हैं। हमको प्रशासन हमें सैलरी देने नहीं आती है, हम पत्रकारों को, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, वैसे हम कप्तान साहब से कहेंगे कि आपके पास पावर है, इस एसएचओ गोला एसएचओ को 8 महीने, मात्र 8 महीने बिना सैलरी का काम करवाए, इनको इसी थाने पे रोका जाए। धन्यवाद।